आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। इस पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी सारी खबरों पर जिसे आपका जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, वैक्सीन अपडेट हो या केसेस के घटते बढ़ते मामलों का एनालिसिस हो, सब कुछ कवर करते हैं हम। गर्भवती होने के चलते वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर महिलाओं में सबसे ज़्यादा चिंता है ये तय करना कि वे कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सलाह दी है। इसमें फिलहाल गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई है। इसकी वजह आंकड़ों की कमी को बताया गया और ये भी कहा गया है कि इन वैक्सीन के गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन वैसी गर्भवती महिलाएं क्या करें जिनका संक्रमण की चपेट में आने जितना एक्सपोजर हो रहा है, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर डॉक्टर्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के मुताबिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बातचीत करके उन्हें वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसी बीच एक स्टडी भी आई थी कुछ दिनों पहले कि गर्भवती महिलाएं दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। इस बीच स्तनपान कराने वाली महिलाएं यानी ब्रेस्ट फीडिंग माएँ भी सोचती रहती थी कि हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं। तो स्तनपान कराने वाली महिलाएं तो वैक्सीन ले सकती हैं, लेकिन अब कल ही भारत सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि गर्भवती महिलाएं भी अब वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पैंडेमिक की शुरुआत से ही कोरोना और महिलाएं चर्चा में रही हैं और ये भी सवाल उठता ही रहता है कि क्या अगर कोई कोविड पॉजिटिव माँ है तो उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज हम इन्हीं सब फैक्ट्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि एक माँ बनने के फेज से लेकर माँ बन जाने तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तीसरी लहर में खुद को कैसे अफवाहों से बचाना है और साइंटिफिक आधार पर ही अपने फैसले लेने हैं। आज इस पर बात करने के लिए है हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमितोज अटवाल। जी डॉक्टर, सबसे पहले तो एक टर्म हम सुनते आए हैं हमेशा से, कंगारू मदर केयर, और इन 2 सालों में जो है हमने इस टर्म को बहुत सुना है। लेकिन कोरोना के इसी दौर में इस केयर से दूर रखने की बात करते हैं लोग। तो इस टर्म को समझाते हुए क्या हमें कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसे दूर कर देना चाहिए या फिर इसे कंटिन्यू करना चाहिए इस केयर को? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम इंफॉर्मेशन है इसको मदद तक पहुंचाने के लिए। हाँ, ये जो टर्म है कंगारू मदर केयर, ये बहुत दिन से है, ये कुछ नया टर्म नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये टर्म आया ही फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, कंगारू से है। हाँ, एनिमल जो कंगारू होता है उसका अपना एक पॉकेट होता है जिसमें वो अपने बेबी को लेके सब समय साथ रखता है। इन अ सेम वे जैसे हम बोलते हैं कि जो मदर्स हैं उनको अपने बच्चों को कंगारू मदर केयर देना चाहिए है। WHO जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो ये टर्म को बहुत और इस हैबिट को बहुत आगे से ही प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं या जिन बच्चों का जन्म बहुत जल्दी हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं टू स्मॉल और टू अर्ली बॉर्न, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंगारू मदर केयर होता है कि माँ को सब समय बच्चे के जन्म के बाद माँ को सब समय बच्चे को पास रखना चाहिए है और जितना संभव हो स्किन टू स्किन केयर देना चाहिए है। ये माँ भी कर सकती है और फादर कैन ऑल्सो गिव। बच्चे को जैसे छाती पे रखना या पेट पे रखना सो दैट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहे। इसका लाभ होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बॉडी सरफेस एरिया बड़ा होता है और बहुत जल्दी टेम्परेचर लूज कर लेते हैं। तो बच्चों को हाइपोथर्मिया उससे बचाने के लिए कंगारू मदर केयर इज प्रमोटेड और ये सब समय ही इम्पोर्टेंट है। इवन आज जब कोविड चल रहा है, इसके बीच में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिथ रहते हैं कि बच्चे और माँ को अलग कर देना चाहिए अगर माँ को कोविड-19 है। बट इवन कोविड-19 के अंदर कंगारू मदर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी स्थिति हाइपोथर्मिया के चलते कि शरीर ठीक से टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, बिगड़ सकती है और उसी के चलते बेबी को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर मदर को कोविड-19 है या नहीं है और बच्चा बहुत जल्दी जन्म देता है या नॉर्मल समय पे जन्म देता है, कंगारू मदर केयर सब समय ही प्रमोट करना चाहिए है।
कंगारू मदर केयर में डॉक्टर और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक माँ और बच्चे के लिए? कंगारू मदर केयर में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चे का माँ या किसी भी पेरेंट के साथ होना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करना, बिकॉज ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट सो दैट बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और सेकेंड है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे हैं कि बच्चे को ठीक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मदर से जाते हैं। और सेकेंड होता है बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मदर में ऑलरेडी होते हैं जो बेबी को पास ऑन हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी बनती है। जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग के फेज में होती हैं अक्सर वो भी सोचती हैं कि क्या मेरा ऐसा करना सही होगा अगर वो कोविड पॉजिटिव होती हैं, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग माएँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं? इस पर कई रिसर्च जो है वो क्या कहती हैं? अभी जैसे मैंने पहले ही बोला है बहुत सारे मिथ हो चुके हैं आजकल और बहुत सारे अफवाह रहते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिसको कोविड-19 हुआ हो उसको और बच्चे को अलग रखना चाहिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मदर से बेबी को इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। बट हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये सोचना है कि ये जो छोटे बच्चे हैं अगर इनको मदर से अलग रखा जाए और ब्रेस्ट फीडिंग ना किया जाए तो बहुत सारी अलग बीमारियां हैं जो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं बच्चों के लिए। तो वेदर और नॉट मदर को कोविड-19 है हमको सब समय बच्चे को माँ के पास रखना चाहिए है। अलॉन्ग विद दैट हमको जो भी इन्फेक्शन हम बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है वो हम लोग को सब समय अपनाने चाहिए है। तो इसमें है कि माँ जो है उसको दूध देने से पहले हैंड वॉशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोविड-19 है उस समय मास्क का यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अनटिल अनलेस मदर एक ऐसे सिचुएशन में हो कि बच्चे को दूध ना पिला सके, इस सिचुएशन को छोड़ के बाकी सब समय बच्चे को माँ के पास रहना चाहिए है और जितने इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं वो अपनाने चाहिए हैं। जी डॉक्टर, तो लेकिन इन सब के बावजूद भी ना कुछ घर में ऐसा होता है कि अगर माँ कोविड पॉजिटिव है तो उसे बच्चे से अलग रख दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर आप ऑडियंस को क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। फर्स्ट थिंग होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ जो उनके जन्म के पहले 6 महीने होते हैं बच्चे की बॉडी में कोई भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन को फाइट करने की उतनी क्षमता नहीं होती है। जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं लाइफ के हम लोग की तरफ से इवन जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है WHO और हमारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो सबकी तरफ से ही बोला जाता है कि फर्स्ट 6 मंथ बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना चाहिए है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हम इसको प्रमोट करते हैं? जो एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेस्ट मिल्क के दौरान बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलती है पहला है कि बेबी वो डाइजेस्ट कर सकता है। अगर हम बाहर का दूध बेबी को इंट्रोड्यूस करें तो बहुत बार बेबी का जो डाइजेशन पावर है दैट इज नॉट एडिक्वेट, वो दूध को डाइजेस्ट करने के लिए संभव नहीं है और बहुत सारे पेट के रोग हो सकते हैं। तो एक है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ से जो बच्चे को न्यूट्रिशन जाती है वो बच्चा उसको डाइजेस्ट कर सकता है और बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती है। सेकेंड इम्पोर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग का है कि ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के दौरान मदर से बेबी को ट्रांसमिट होते हैं। तो जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें ये एंटीबॉडीज बेबी को प्रोटेक्शन देती हैं। बहुत सारे हम बोलते हैं IgA मॉलिक्यूल्स दीज आर देयर जो जाते हैं और बेबी को जैसे सर्दी खांसी से बचाते हैं और भी जो काइंड ऑफ इन्फेक्शन माँ को हो सकती हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हम जो महिला को कोविड-19 है अगर हम वो महिला और बच्चे को उसके जो बच्चे को है अलग रखें तो नॉट ओनली कि बच्चे को हम ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि उसको कोविड-19 नहीं होगा बट वी आर पुटिंग वो बच्चे को हम और एक रिस्क में डाल रहे हैं। कोविड-19 मदर से बेबी को होना बहुत ही कम है अगर हम प्रॉपर मेजर्स यूज करें। सेकेंड है कि जो प्रोटेक्शन बेबी को ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है हम वो प्रोटेक्शन बेबी को एकदम ही नहीं दे रहे। तो बेबी को बहुत सारी और ऐसी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बहुत काइंड ऑफ फीवर या बहुत बाकी जो बीमारी है हो सकती हैं जो जानलेवा और खतरनाक हो सकती हैं बेबी के लिए। तो
मैं उन सब लोग को बताना चाहती हूँ कि जो माँ को कोविड-19 है, उससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। इसीलिए हम लोग को सब समय ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लेके माँ और बेबी को एक साथ रहने दें। और अगर वही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वैक्सीनेट करा लें, तो फिर ये सोचना कितना सही है कि वैक्सीन लेने के बाद बच्चों पर असर पड़ता है? अभी भी ये बहुत ही इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन और बहुत ही कंट्रोवर्शियल और मिथ है इसके अगेंस्ट कि अगर एक महिला जो लैक्टेशन कर रही है या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, अगर उसने कोविड-19 वैक्सीनेशन ले लिया है, या तो वो खुद इन्फेक्टेड हो सकती है या अपने बच्चे को दे सकती है। बट अभी जो कुछ महीने पहले ही WHO की जो गाइडलाइन थी, वो डेफिनेटली वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेट कर रही थी प्रेगनेंसी में और जो महिलाएं दूध पिला रही हैं। बट वो कॉन्ट्राइंडिकेशन इस बेसिस पे नहीं था कि वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज या जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रायल या कोई भी स्टडीज नहीं थे जो प्रेग्नेंट विमेन और दूध पिलाती महिलाओं पे किए गए हैं। तो जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, यही एक रीजन था वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्ट करने का। बट जो सेकेंड वेव कोविड का आया है वो बहुत ही खतरनाक है और सिम्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके दौरान बहुत सारा अभी रिसर्च हुआ है जो हमारी कंट्री में हुआ है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्च चल रहे हैं जिसमें देखा गया है कि जो महिलाओं को लैक्टेशन या दूध पिलाने के समय जिन्होंने वैक्सीन दिया है, तो जो दूध को लेकर स्टडी किया गया है तो देखा गया है कि कोई भी वायरस पार्टिकल दूध में नहीं देखा जा रहा और उसके बिहाफ पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे मैंने पहले भी बोला है जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमको हेल्प करते हैं वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, वो ब्रेस्ट मिल्क में पाए जा रहे हैं। तो अभी इसी आधार पे कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं दूध के थ्रू बेबी को जाएंगे तो डेफिनेटली बेबी को कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वी एनकरेज, हम लोग सबको ही प्रमोट कर रहे हैं कि प्लीज जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं कम आउट, वैक्सीनेशन लीजिए क्योंकि आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कोविड-19 इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए और वाया ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को भी पार्शियल इम्यूनिटी ट्रांसमिट होता है जो बेबी को भी सेफ रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कोई पेशेंट्स जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हो ब्रेस्ट फीडिंग फेज के दौरान, उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी जैसे बहुत समय नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो डेफिनेटिव ऐसा कोई रिजल्ट जो मैं बोलूँगी कि हाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या जो माँ या बच्चे के लिए सेफ नहीं है, वैसा हमारे पास कुछ नहीं आया है। बट ऑल द वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं डेफिनेटली थोड़ा उनको डाउट रहता है कि वैक्सीन दें या ना लें। तो लॉट ऑफ मदर्स हैव कम अप जो बहुत खुश है कि उनको वैक्सीनेशन मिल रहा है क्योंकि उनके घर में या आसपास में बहुत सारों को इन्फेक्शन हो रहा है। और जिन्होंने भी वैक्सीनेशन लिया है अभी तक मदर को कोई सिम्टम या एडिशनल कोई इन्फेक्शन या उनके बेबी में कोई प्रॉब्लम, फीवर या और कोई प्रॉब्लम अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो आशा करते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बट इट इज बहुत जल्दी है कोई भी डेफिनेटिव कमेंट या कोई भी टिप्पणी करने के लिए। और सेकंड है कि सिंस जो वायरस है जो हमारा वैक्सीन में जो वैक्सीन जैसे है दैट इज नॉट अ लाइव वायरस, तो उसके अगेंस्ट जो भी स्टडीज है हमारे पास, तो डेफिनेटली सिंस वो लाइव वायरस नहीं है तो मदर में कोई इन्फेक्शन होना या बेबी को ट्रांसमिट करने के बहुत कम चांसेस हैं। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने अब कह दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को जो वैक्सीन लगाया जा सकता है, तो वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उपयोगी है और इसे दिया जाना चाहिए। इस स्टेप को जो अभी लिया गया, जो हम पिछले 1 साल से सोच रहे थे कि कब ऐसा होगा, वो अभी लिया गया, तो इस स्टेप को आप कैसे देखती हैं? थोड़ा देर में ऐसा फैसला लिया गया कि अभी भी आप जल्दबाजी देखती हैं? नहीं, ये जो हम लोगों के लिए एज अ हेल्थ वर्कर्स जो फोर्स रन पे हैं और जिन्होंने कोविड का सेकेंड वेव को बहुत ही पास से देखा है, तो हमारे लिए दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग न्यूज़ कि वैक्सीनेशन को प्रेगनेंसी में अलाउ कर दिया है।
इसके पीछे दो ही बातें हैं। मैंने जैसे पहले भी बोला है कि वैक्सीन का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन था प्रेगनेंसी में, वो सिर्फ ऑन द बेसिस था कि हमारे पास कोई ट्रायल्स या कोई स्टडीज अवेलेबल नहीं थे जो हम प्रेगनेंसी में जो किए गए हैं। बट उसके बावजूद भी सब समय जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम हम वैक्सीन ले सकती हैं कि नहीं। तो हमको जैसे पता है कि वैक्सीन में इट इज़ नॉट लाइव वायरस नहीं है, इसीलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, जैसे टेटनस टॉक्साइड है, बूस्ट्रिक्स है जो डिप्थीरिया का वैक्सीन दिया जा रहा है अभी प्रेगनेंसी में। तो कॉन्सेप्ट कोविड वैक्सीन का और उन वैक्सीन का सब सेम ही है। तो वी हैव एन आइडिया कि वैक्सीन का प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल नहीं है। आईसीएमआर की गाइडलाइन आने से पहले बहुत सारी विमेन जो फोरफ्रंट पे काम करती हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो हेल्थ केयर टीम में हैं और रोजाना कांटेक्ट में आती हैं कोविड-19 पेशेंट्स के, तो उनको भी पहले ये एक डाउट रहता था कि अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करें। हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइन आने से पहले इवन डब्ल्यूएचओ की जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उनकी गाइडलाइन थी कि जो भी विमेन हाई रिस्क में है, स्पेशली जो फोरफ्रंट पे काम कर रही हैं या रोजाना जो ऐसे विमेन हैं हु आर प्रेग्नेंट और कोविड-19 पेशेंट्स के इन टच में आ रहे हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि वैक्सीन देने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं अगेंस्ट द रिस्क। और जो सेकेंड वेव में देखा गया है, हम लोग जो बहुत पास से देखे हैं कि फर्स्ट वेव में कोविड इन्फेक्शन में उतना प्रॉब्लम नहीं था प्रेग्नेंट वुमन को। केसेस डेफिनेटली होते थे बट मोस्ट केसेस वर एसिम्प्टोमेटिक। बट सेकेंड वेव में जितने केसेस हुए हैं, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। इन सम केसेस इवन वी हैव लॉस्ट मदर एंड वी हैव ऑल्सो लॉस्ट द बेबी, मतलब माँ और बच्चों दोनों की ही जान जा चुकी है। तो डेफिनेटली हमारे लिए ये न्यूज़ बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और हम लोग पेशेंट जो एक डाउट में रहते हैं कि वैक्सीनेशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हम लोग पहले बोलते थे कि आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करके लेना है, तो वी अलाउड देम टू टेक द डिसीजन। तो अभी हम डेफिनेटली उनको बोल पाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है वैक्सीन लेना और देखा जा रहा है कि वैक्सीन सेफ है। तो हम लोग ये फीमेल्स को डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। वी विल ऑल्सो इनकरेज देम कि आप वैक्सीनेशन लो। अब अगर वैक्सीन लगाई जाती है गर्भवती महिलाओं को, तो सरकार को क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है? क्या ये सभी गर्भवती महिलाएं लगवा सकती हैं या फिर हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत होगी? देखिए, ये बोलना अभी जब तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं होता, बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए है कि नहीं। तो डेफिनेटली पीपल जो रोज घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनको निकलना ही पड़ेगा काम के लिए, या जो फोरफ्रंट वर्कर्स हैं, उनको डेफिनेटली प्रायोरिटाइजेशन मिलना चाहिए। और सेकंड है कि वैक्सीनेशन लेने से पहले अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपका जो भी फिजिशियन है, और जो भी वैक्सीन की कॉन्ट्राइंडिकेशन बोली गई हैं, हम लोग को एक थॉरो हिस्ट्री लेके पेशेंट से वो सब रूल आउट करना चाहिए है। क्योंकि हल्की फुल्की अगर कोई एलर्जी हो, उसके अगेंस्ट कोई दवाई दे के वैक्सीनेशन कैन बी गिवन और सेफ भी मानी जा रही है। बट अगर किसी को कोई सीवियर एलर्जी हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो फिजिशियन के साथ बात करके, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके, और तभी एक वैक्सीनेशन का डिसीजन लेना चाहिए है। और सेकेंड है कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे, क्योंकि वैक्सीनेशन सप्लाई लिमिटेड है, तो किस बेसिस पे वो प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे। कोई डेफिनेटिव एज ग्रुप के बेसिस पे चाहेंगे, या व्हाट इज द रिस्क, कितना रिस्क है किसको, उस बेसिस पे जाएंगे। तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा, किसको प्रायोरिटाइज करेंगे और कौन सा वैक्सीन देंगे। आई थिंक ये गवर्नमेंट हैज टू मेक अ स्ट्रेटजी, और तभी हम इसको आगे लेके जा पाएंगे। पर जो भी है हमको जल्द करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।